हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। तो आज हम एज रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एस और आर की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। आर एस से 4 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों हमें यहाँ पर एस और आर की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। कितना दिया है दोस्तों? 6:7 दिया है। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आर एस से 4 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर बड़े की बात कही गई है दोस्तों। तो जहां पर भी आपको बड़ा या छोटा शब्द दिखाई दे तो वहां हमें अंतर दिया होता है, अर्थात ये जो 4 वर्ष हमें दिया है यह अंतर दिया है आर और एस के बीच की आयु का। तो सिंपली हमें यहाँ पर अंतर दिया है तो हम अनुपातों का भी अंतर कर लेते हैं। 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा 1। इस 1 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है दोस्तों? 4 दी है, क्योंकि हमें यहाँ पर अनुपात का अंतर दिया है 1 और आयु का अंतर हमें दिया है 4 वर्ष। अब हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो उनकी आयु का 4 वर्ष के बाद का अनुपात हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें उनकी वर्तमान आयु निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एस की आयु निकालते हैं। तो एस की आयु का अनुपात क्या है दोस्तों? 6 है। तो 6 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 गुणा 4 हो जाएगा 6 चौके 24। अब ठीक इसी प्रकार आर की भी आयु निकाल लेते हैं। तो यदि 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1 की वैल्यू है 4, और आर का जो अनुपात है वह कितना है दोस्तों? आर का अनुपात है 7। तो 7 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो 7 गुणा 4, 7 चौके 28। तो यहाँ पर हमने एस और आर की आयु दोनों की आयु को निकाल चुके हैं, परंतु यह दोनों की वर्तमान आयु है और हमसे पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो सबसे पहले 4 वर्ष की बाद की आयु का हमें अनुपात निकालने के लिए दोनों में 4-4 वर्ष सबसे पहले हमें जोड़ना होगा। तो चलिए दोनों में 4-4 वर्ष जोड़ लेते हैं। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 और 4 हो जाएगा 28, और यहाँ पर 28 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 और 4 हो जाएगा 32। अब इन्हें काट लेते हैं तो हमें अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो इसे 4 से काट लेते हैं दोस्तों। 4 7 28 और 4 8 32। तो इस प्रकार हमें अनुपात प्राप्त हो चुका है दोस्तों। हमारा अनुपात कितना आ गया? हमारा अनुपात आ गया 7:8, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 7:8। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुयश तथा विकास की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 वर्ष है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? दोस्तों सवाल सेम है कि यहाँ पर हमें सुयश तथा विकास की आयु का अनुपात दिया है 5:2 तथा उनकी आयु का हमें योग दिया है, जबकि पिछले सवाल में हमें अंतर दिया हुआ था और इस सवाल में हमें योग दिया हुआ है। अब चूंकि हमें यहाँ पर योग दिया है तो हम अनुपातों का भी योग कर लेंगे दोस्तों। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और 2 हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा 7, और इस 7 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है दोस्तों? 7 की वैल्यू दी है हमें यहाँ पर 63, और हमसे पूछा गया है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो सबसे पहले हमें वर्तमान आयु निकालना होगा, इसके पश्चात हम 9 वर्ष की आयु का अनुपात निकाल लेंगे। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है दोस्तों। तो सुयश का अनुपात कितना है? इसमें सुयश का अनुपात है 5। तो इस 5 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 5 गुणा 63 डिवाइड बाय 7। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। 7 एकम 7 और 7 नामे 63। हमारे पास क्या बच गया दोस्तों? 5 गुणा 9। तो सिंपली इस 5 का गुणा जब इस 9 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 नामे 45। अब ठीक इसी प्रकार विकास की आयु निकाल लेते हैं। तो 7 की वैल्यू यदि होगी 63, और हमसे पूछा गया है विकास की आयु। तो विकास की आयु का अनुपात कितना है? 2 है। तो 2 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 2 गुणा 63 डिवाइड बाय 7। 7 एकम 7 और 7 नामे 63। अब इस 9 का गुणा इस 2 में हम कर लेते हैं। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 दूनी हो जाएगा 18। अब सिंपली हमसे क्या पूछा गया था कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो यह है वर्तमान आयु। इसमें हम सबसे पहले 9 को प्लस करेंगे तो 9 वर्ष बाद की आयु बन जाएगी। तो 45 प्लस 9 और 18 प्लस 9। तो 45 प्लस 9 कितना हो जाता है दोस्तों? 45 प्लस 9 हो जाता है 54, और 18 प्लस 9 हो जाता है 27। अब इनका हम अनुपात बना लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? 27 एकम 27 और 27 दूनी 54 से इसे काट लेते हैं। तो हमें अनुपात मिल चुका है दोस्तों। हमारा अनुपात कितना आ गया? हमारा अनुपात आ गया 2:1, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 वर्ष बाद सुयश तथा विकास की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 2:1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय राघव से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले
वह राघव की तुलना में 4 गुना बड़ा था, तो विजय कितने वर्ष का है? तो दोस्तों हमसे यहाँ पर कहा गया है कि विजय राघव से 3 गुना बड़ा है। तो यहाँ पर 3 गुना यदि विजय राघव से बड़ा है, तो यदि विजय 3 वर्ष का है तो राघव कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्तों? राघव हो जाएगा 1 वर्ष का, तभी वह उस अवस्था में 3 गुना बड़ा हो सकता है। तो विजय राघव से 3 गुना बड़ा है। अब हमसे क्या कहेगा कि 3 वर्ष पहले, तो सिंपली हमें क्या करना है, इन दोनों को बटे में लिख लेना है। और चूंकि यहाँ पर यह वर्तमान आयु का अनुपात बन चुका है तो इसको हम 3x और 1x मान लेते हैं। अब हमसे यहाँ पर कहा गया है कि 3 वर्ष पहले, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम 3 वर्ष को माइनस करेंगे। वह राघव की तुलना में 4 गुना बड़ा था। कौन बड़ा था दोस्तों? विजय। तो विजय का, यदि विजय 4 वर्ष का रहा होगा तो राघव कितने वर्ष का रहा होगा? और राघव रहा होगा 1 वर्ष का। अब हमने सवाल को जमा चुके हैं दोस्तों, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस 1 का गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस 4 का गुणा इस नीचे वाले पक्ष में करेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस 1 का इस ऊपर वाले पक्ष में गुणा करेंगे तो ये जैसे का वैसा आ जाएगा, क्योंकि 1 का हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब इस 4 का गुणा इस नीचे वाले पक्ष में कर लेते हैं। तो 4 का गुणा 1x में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4x, माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12। अब सिंपली x वाली संख्याओं को एक तरफ और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 3x दोस्तों, और यदि हम 4x को यहाँ पर लाएं तो 4x है प्लस में और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कितना बचा है दोस्तों? यहाँ पर बचा है -12, और यहाँ से हम -3 को उठाएं तो यहाँ पर आकर यह कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा +3। अब इसे घटा लेते हैं दोस्तों, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा x। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर -12 और यहाँ पर +3 है, तो चिन्ह असमान है इसलिए संख्याएं घट जाएंगी। तो 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, और चूंकि बड़ी संख्या के सामने चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह था तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। अब हमसे क्या पूछा गया है कि विजय कितने वर्ष का है, अर्थात विजय की हमसे वर्तमान आयु पूछी गई है। तो हमने इसमें विजय का वर्तमान आयु का अनुपात कितना माने थे दोस्तों? 3x। तो 3x की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो 3 गुणा x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? x की वैल्यू है 9। अब इस 9 का गुणा इस 3 में कर लेते हैं। तो 9 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 तिया हो जाएगा 27, और ये जो 27 आया है यह विजय की वर्तमान आयु हो जाएगी। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजय कितने वर्ष का है दोस्तों? तो विजय है 27 वर्ष का। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, तो उसके बेटे की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा यह सवाल पिछले सवाल की तरह ही है कि हमें यहाँ पर एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है यह बताया गया है। तो यदि पिता की आयु को हम 5 माने तो बेटे की आयु कितनी होगी? बेटे की आयु होगी 1। उसी अवस्था में यह 5 गुना हो सकता है। तो चूंकि यह वर्तमान आयु का अनुपात है तो इसे हम 5x और 1x मान लेते हैं। और हमसे कहा गया है कि 5 वर्ष पहले, अब यहाँ पर 5 वर्ष पहले की बात कही गई है तो हमें वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटाने होंगे। तो -5 और -5 हम दोनों में से घटाएंगे। इसके पश्चात हमसे कहा गया कि वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था। कब? 5 वर्ष पहले। तो 6 गुना बड़ा था तो पिता यदि 6 रहा होगा तो पुत्र कितना रहा होगा दोस्तों? पुत्र रहा होगा 1। बस यही हमसे सवाल में कहा गया था। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इस 1 का गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस 6 का गुणा इस नीचे वाले पक्ष में करेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस ऊपर वाले 6 का गुणा इस नीचे वाले पक्ष में करते हैं। तो 6 का गुणा 1x में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 6 पंचे 30। अब ठीक इसी प्रकार 1 का गुणा इस ऊपर वाले पक्ष में करते हैं। तो 1 का गुणा यदि हम किसी भी संख्या में करते हैं तो हमें समान संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 5। अब सिंपली हम x वाली संख्याओं को एक तरफ और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर है 6x और यहाँ पर 5x को इधर लाएंगे तो 5x वहां पर है प्लस में, तो यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस में। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर बचा -5 और यहाँ पर है -30। तो यहाँ पर ये जो -30 है यहाँ पर आकर कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा प्लस में 30। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना? x बचेगा। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ असमान चिन्ह दोनों संख्याओं के सामने तो संख्याएं घट जाएंगी। तो यहाँ पर 30 में से 5 को घटाएं तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? बचेगा 25। और चूंकि बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है दोस्तों? बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस को हम नहीं लिखेंगे। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? x की वैल्यू आ गई हमारी 25। अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया है कि बेटे की आयु। अब यहाँ पर हमसे बेटे की वर्तमान आयु पूछी गई है दोस्तों। तो बेटे की वर्तमान आयु हमने कितनी माने थे? बेटे की वर्तमान आयु हमने माने थे 1x। तो 1x की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं कि 1 का 1 गुणा x की वैल्यू कितनी है दोस्तों? x की वैल्यू है 25,
और 25 से कम कितना होता है दोस्तों? 25 से कम होता है 25। तो इस प्रकार बेटे की आयु कितनी आ गई? बेटे की आयु आ गई 25। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेटे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु अपनी माता की आयु की 3/8 है। यदि पिता और माता की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर पुत्र की आयु पूछी गई है और यहाँ पर हमें पिता और माता की आयु का अंतर दिया हुआ है तथा यहाँ पर हमें अनुपात बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें इस सवाल में अनुपात नहीं दिया है। तो अनुपात बनाने के लिए हम सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं दोस्तों कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और आगे हमसे कहा गया है कि पुत्र की आयु अपनी माता की आयु की 3/8 है। तो हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं मिल गई दोस्तों कि पुत्र की आयु अपने माता की आयु कितनी है? 3/8 है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पिता, इसके पश्चात माता और बेटा, इनका अनुपात बनाते हैं। तो हमसे कहा गया था कि पुत्र की आयु अपने माता की आयु की 3/8 है, अर्थात यदि माता की आयु रही होगी 8 तो पुत्र का अनुपात कितना हो गया? पुत्र का अनुपात हो गया 3। और हमसे पहले सेंटेंस में कहा गया था कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु 3 है तो उसकी 3 गुना कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 3 9, यह हो जाएगी पिता की आयु। हमने अनुपात बना चुके हैं दोस्तों। हमसे कहा गया कि पिता और माता की आयु का अंतर 4 वर्ष है। हमसे यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि यदि पिता और माता की आयु का अंतर 4 वर्ष है तो यहाँ पर हम पिता और माता की आयु का अंतर हमें दिया है 4 वर्ष और अनुपात में भी हमें अंतर निकाल लेते हैं। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, अर्थात अनुपात में अंतर 1 हो गया और आयु में अंतर कितना हो गया? 4 वर्ष का। और हमसे पूछा गया कि पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु का अनुपात हमने कितना माने हैं दोस्तों? 3 माने हैं। तो इस 3 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 3 गुणा 4 डिवाइड बाय 1। तो यदि हम 4 का गुणा इस 3 में करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 12 और यही 12 हमारा आंसर हो जाएगा। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? पुत्र की आयु हो जाएगी 12 वर्ष और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघु और सीता की वर्तमान आयु क्रमशः 17 वर्ष और 41 वर्ष है। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की कितनी गुनी थी? तो दोस्तों हमें यहाँ पर रघु और सीता की वर्तमान आयु तो यहाँ पर हमें इस सवाल में दी हुई है 17 वर्ष और 41 वर्ष। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये दोनों लोगों की आयु हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है रघु जिसको हम R लिख लेते हैं और यहाँ पर है सीता जिसको हम S लिख लेते हैं और इनकी वर्तमान आयु हमें दी है। R की आयु कितनी है दोस्तों? R की आयु है 17 वर्ष और सीता की आयु है 41 वर्ष। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके पश्चात हमसे कहा गया था कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में से 5 माइनस करेंगे। तो 17 में से 5 जाएगा तो बचेगा 12। कितना बचेगा दोस्तों? 12। और 41 में से 5 जाएगा तो बचेगा 36। कितना बचेगा दोस्तों? 36। अब इसको हम सिंपली काट लेते हैं क्योंकि ये संख्याएं कट रही है। तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36। तो यहाँ पर हमारा अनुपात क्या आ गया दोस्तों? 1:3 अर्थात 1/3। तो 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु कितनी थी? 1/3 थी अर्थात 1/3 थी और बस यही हमसे सवाल में पूछा गया था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की 1/3 थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।